आज हम एक 5 मार्क का क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछा है और उसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं और मार्क्स स्कोर कर सकते हैं वो हमें देखना है। क्वेश्चन क्या है थोड़ा देखते हैं हम। सम स्टूडेंट्स प्लान्ड फॉर अ पिकनिक। कुछ बच्चों ने पिकनिक जाने का प्लान किया। फाइन, जैसे आप भी अक्सर करते हो। ओके, तो यहां पर पहला हिंट है सम स्टूडेंट्स, यानी पहला सेंटेंस आपका एग्जाम में रहेगा लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, लिखिए आप। और हमारा पहला सेंटेंस के बाद पहला आंसर होगा सम स्टूडेंट्स प्लान फॉर ए पिकनिक, तो हम कहेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। ओके, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। ओके, द टोटल बजट फॉर फूड वॉज ₹500। ओके, तो हम लिखेंगे वहां पर टोटल बजट फॉर फूड इज इक्वल टू ₹500। पहला सेंटेंस सम स्टूडेंट्स वेंट फॉर पिकनिक, जैसे ही उन्होंने कहा मैंने पहला सेंटेंस लिखा लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स। दूसरा आपने कहा खाने के लिए बिल 500 होगा सर, तो टोटल बजट फॉर फूड इज हाउ मच, 500। अब मुझे बताओ कि अगर स्टूडेंट्स एक्स है, खाने के पैसे 500 है, तो एक बच्चे के ऊपर खर्चा कितना होगा। मान लीजिए 500 रुपए हमारे पास फूड के पैसे हैं, 10 बच्चे जा रहे हैं तो हर एक को कितना मिलेगा, 50 रुपए मिलेगा। कैसे किया आपने, 500 डिवाइडेड बाय, तो अगर x बच्चे हैं और 500 रुपए है तो एक्सपेंडिचर ऑफ वन चाइल्ड कितना होगा, 500 डिवाइडेड बाय, तो मैं ऐसे कहूंगा कि एक्सपेंस बिहाइंड ईच चाइल्ड, एक्सपेंस बिहाइंड ईच चाइल्ड, एक्सपेंस ऑफ वन चाइल्ड या वन स्टूडेंट कितना होगा, 500 डिवाइडेड बाय। तो बच्चों हमने कितने सेंटेंस लिखे यहां पर, 3 सेंटेंस लिखे। पहला सेंटेंस था सम स्टूडेंट्स वेंट फॉर पिकनिक, हमने लिखा लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स। आपने कहा कि टोटल बजट फॉर ईच स्टूडेंट्स इज 500, तो हमने उसको लिख दिया टोटल कॉस्ट ऑफ ईच स्टूडेंट्स कितना है फूड के लिए, 500। एक बच्चे को कितना होगा, 500 डिवाइडेड बाय एक्स। तो 3 सेंटेंस मैंने लिखे। आगे क्या है, बट 5 ऑफ देम फेल्ड टू गो एंड thus कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच स्टूडेंट इंक्रीज्ड बाय 5। हाँ, अब एक्चुअली सभी ने पहले दिन डिसाइड किया था कि भाई कल हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं और हर एक के ऊपर कितना खर्चा होगा, 50 रुपए खर्चा होगा। मगर 5 लोगों की इमरजेंसी आ गई और वो 5 लोग जा नहीं पाए। तो अब पहले स्टूडेंट कितने थे हमारे पास, पहले स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे। अब अगर 5 कम हो गए तो या when 5 students fail to attend the picnic, total number of students is equal to x minus 5. Total number of students is equal to how much, x minus 5. तो यहां पर नाउ न्यू एक्सपेंस कितना होगा, हर बच्चे के पीछे नया एक्सपेंस कितना होगा, 500 डिवाइडेड बाय, 500 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 5, 500 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 बराबर है। यानी अभी पहले हमको 500 रुपए लगना था, अब हमको क्या हो रहा है, वो क्या बोल रहा है, कितना रुपए कम लगेगा, 5 रुपए कम लगेगा हर एक बच्चे के पीछे। यानी मुझे आप बताइए कि ये वाला पैसा ज्यादा है या ये वाला पैसा ज्यादा है, ये पैसा ज्यादा है या ये पैसा ज्यादा है। यहां बच्चे ज्यादा थे, पैसा उतना ही है, यहां बच्चे कम हो गए और पैसा क्या उतना ही है, तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। यानी 500 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 माइनस 500 बाय इज इक्वल टू हाउ मच, कितना कम होगा, कितना कम होगा, 5 कम होगा।
हर एक के पीछे ये क्या था, जब सारे बच्चे आ जाते तो इतना पैसा लगता। ये क्या है, अगर 5 बच्चे नहीं आते तो इतना पैसा लगेगा। तो सारे बच्चे, 5 बच्चे नहीं में से सारे बच्चे निकालोगे तो 5 रुपए तुमको मिलेगा। अब यहां पर एलसीएम लोगे तो क्या होगा बच्चों, तो ये क्या होगा इंटू एक्स, और ये क्या होगा इंटू एक्स माइनस 5, सही है। तो ये होगा 500 एक्स और ये होगा -500 इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू हाउ मच 5, राइट। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मुझे मिलेगा 500x माइनस 500x, और ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है रे, 500 इंटू 5 कितना होगा बच्चों, ये 2500 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 5 कितना होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू हाउ मच 5। तो ये प्लस 500x और माइनस 500x क्या होगा, कैंसिल होगा। तो ये होगा 2500 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू कितना 5। तो बच्चों ये 5 1 जार 5 और 5 कितना होगा, ये 500 जा। तो इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई तो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 500। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सा इक्वेशन बन गया बच्चों, ये कौन सा इक्वेशन बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, राइट। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इसको नोट डाउन कर लो पहले। टोटल एक्सपेंस आपको आपके पास था कितने थे, अगर सारे बच्चे आ जाते तो हर एक बच्चे का टोटल कितना था, 500 डिवाइडेड बाय एक्स था। क्योंकि 5 बच्चे नहीं आए तो 500 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5 हो गया। तो इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करोगे तो कितना होगा, 5 होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा। अब मुझे फैक्टर्स बताइए आप कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500 का फैक्टर्स क्या है। मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस हाउ मच, बच्चों इंटू करने पर आपको 500 आना चाहिए, प्लस और माइनस करने पर 5 आना चाहिए। कोई बताएगा मेरे को क्या होगा फैक्टर्स, कितना होगा, -25 प्लस 20। फिर से कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, फिर से कॉमन फैक्टर क्या है, x इंटू ब्रैकेट x माइनस 25, फिर से कॉमन फैक्टर है 20, तो ये होगा x माइनस, फिर सॉल्व कीजिए आप, ये होगा x माइनस 25 और ये होगा x प्लस 20। तो इसको फाइनल अगर आप सॉल्व करोगे को मिलेगा x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू हाउ मच, क्या x नेगेटिव हो सकता है, x क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसीलिए डिस्कार्डिंग x इज इक्वल टू -20, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू हाउ मच, x इज इक्वल टू हाउ मच, यानी 25 बच्चे, x इज इक्वल टू 25 यानी 25 बच्चे का टोटल स्ट्रेंथ आना था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना आना जरूरी था, 25 आना था। तो अगर 25 आएंगे तो 500 डिवाइडेड बाय 20 कितना होगा, 500 डिवाइडेड बाय 25 करो, हर एक का कितना खर्चा आएगा, 20 रुपए आएगा। अगर 5 नहीं आएंगे तो कितने आ गए, 20।
तो 500 डिवाइडेड बाय 20 करो, कितना होगा? 20 होगा, है ना, 5 रुपए कम। ओके, तो इस टाइप का ये भले ही कॉम्पिटेंसी नहीं है, केस स्टडी नहीं है, पर इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आ सकते हैं एग्जाम में। ओके।